दोस्तों, लेट्स डू द डेली टास्क विदाउट सेइंग इट। ऑब्वियसली एज अ राइडर का सबसे पहला कर्तव्य बनता है वो यह है कि अपनी बाइक में कराइए पेट्रोल फुल। वंस द पेट्रोल इज फिल्ड अप, एक बार इसमें डल जाएगा पेट्रोल, उसके बाद दोस्तों निकलेंगे अल्ताफ भाई की शॉप की तरफ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सर्विस के दौरान नहीं समझ आती, वो आती हैं जब हम व्हीकल को चलाते हैं थोड़ा लॉन्ग रूट पे। एंड वंस माय कॉन्सेप्ट वाज चेंज्ड, मैं इसको लेके आया था घर, बट घर आके मुझे पता चला दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इशू। और वो कहाँ पर है? वो है टायर के यहाँ पर। इसके बीच में अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। वो जो गैप है ना, वो लॉन्ग रन में थोड़ा घातक हो सकता है हमारे लिए, हमारी राइड के लिए। सो उसको व्हील को कराएंगे वापस से फिटेड प्रॉपरली। सेटिंग्स बिगड़ी हुई है ना थोड़ी बहुत, उनको ठीक कराएंगे। मैं इसको कराना भूल गया वॉश। इसका व्हील अलाइनमेंट चेक हो जाए दोस्तों, उसके बाद हम इसको जाके सबसे पहले कराएंगे वॉश, ताकि ये हो जाए साफ़ सुथरी फिर से। 500 का कर दो XP। आराम आराम से जाना, ठीक है। जय श्री राम। हाँ कर रहा हूँ, आप आराम से चलो, ठीक है बाय। दोस्तों, तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा इस समय पे कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि मेरे पीछे थी मेरी मॉम। देयर वाज नो चांस कि मैं भगाता मैं कैसे जब पीछे हम आते। सो आई केप्ट माय स्पीड स्लो आफ्टर दिस रेड लाइट। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे अपने MotoGP मोड में। भाई कहाँ डाल रहा है? राइडर की जिंदगी में की गई एक छोटी सी गलती भी ना अनंत काल के लिए उसको बेड पे लेटा सकती है, यानी कि उसे बेड रेस्ट पे पहुंचा सकती है। परसों हमारा हुआ था कॉन्सेप्ट चेंज्ड, जिसके लिए क्या है, हमारा जो फ्रंट व्हील है ना, रिम्स है, उनको उतारा गया था। उतारने के बाद हमारे जो शॉकर सस्पेंशन सिस्टम है उसको बाहर निकाला गया था। और उस सब उथल पुथल के बीच में क्या हुआ कि हमारा जो साइड का, हम नहीं पता, बट ये जो छोटा सा हब है, अटैचमेंट है, चिपका हुआ था। अब इसके बीच में एक दूरी आ चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टायर व्हील्स जो रिम्स है ना, वो अपनी सही अलाइनमेंट पे नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे पहले कि वो प्रॉब्लम हमारे लिए हानिकारक बने, हमारे लिए घातक बने, उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा ब्रो। वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इसके लिए मैं जा रहा हूँ अल्ताफ भाई की शॉप में, जिससे कम से कम मुझे ये तो पता चल जाए कि ये कोई समस्या है भी कि नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरे को हल्का सा फील हो रहा है दैट जो व्हील है ना वो आउट हो रहा है। यह है हमारे दिनचर्या का अभिन्न अंग, ट्रैफिक जाम। इस ट्रैफिक जाम की कथा सुनाने की मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है। आपको ऑलरेडी पता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है दोस्तों, केवल आज की कहानी नहीं है, रोज़ की कहानी है। टायर का अलाइनमेंट आउट हो सकता है, बट तुम्हारे भाई की स्किल्स का नहीं। स्किल्स सटीक हैं दोस्त। यही बेबी, ठीक है भाई, ठीक है। देखो, बोलने के लिए बचा क्या है शेष। ज़्यादा बोलूँगा तो तुम्हें समझ आती नहीं है बातें, व्यूज़ उतने ही आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बोले बिना आज सिर्फ दिखाने का कार्यक्रम करा जाए। आज तुम सिर्फ देखो, बोल के वैसे भी कुछ होता कहाँ है। क्रेजी सीन। जैसे ही मैं आगे पहुंचा तुरंत रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई। तो अंधी भागती अंधी, अनंत है इसकी क्षमताएं।
भाई पुल बैक आया था। दिस ओनली हैपेंस विद 900 भाई। नेकेड है ना, क्या करे, एक्सपोजर लगता है पूरा। विंड की गति है वो सीधा तुम्हारे शरीर को झेलनी पड़ती है, बीच में प्रोटेक्शन कोई लेयर नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें विंड गार्ड इंस्टॉल कराऊंगा कुछ वक्त में, जस्ट फॉर दैट सेफ साइड। ये बेबी अंधी 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 पावर है, अंधी पावर। ये बेबी क्रेजी। और इस पल में मैं अपने जीवन की सारी समस्याएं भूल जाता हूँ। जीवन कठिन है पर ये जो पल है ना, कठिनाई को सरल कर देता है। इट मेक्स लाइफ मोर इजी। दफन है जज्बात जिस कुएं में, ये पल उस कुएं में आग फूकने का काम करता है। सारी गम और समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं दोस्त। क्या बताएं तुम्हें दिल की बात अल्ताफ भाई। मेरा टायर मुझे खतरे की घंटी दे रहा है अल्ताफ भाई। टायर कह रहा है कि कुछ खतरनाक हो चुका है, जैसे ज्यादा खतरनाक भी नहीं हुआ। स्टिल लड़कियों को मिली है फोन तो मैं करता हूँ। अल्ताफ भाई इसी को तो दोस्ती कहते हैं, जो कन्या से पहले पुरुषों के बीच में पाई जाती है। कन्याओं में तो चुगली करने की आदत ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों जो एक अनइवन शेप यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा था ना, वो वापस से अलाइनमेंट पे आ चुका है। आप देख सकते हो जो दोनों अपने व्हील के साइड में सपोर्ट के लिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो दो पार्ट्स हैं, ये वापस से फिटेड हो चुके हैं, रिम्स के साथ बिल्कुल सटक के चिपक चुके हैं, है नहीं भाई। वापस से वो सही जगह पे आ चुके हैं, बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ, रिम्स के साथ बिल्कुल करीबी। जो दूरी थी वो दूरी खत्म हो चुकी है, वो वापस से आ चुका है करीब पार्ट। ये देख लो बीच का गैप हो चुका है खत्म। एंड नाउ इट लुक्स फाइन, इट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो। ये ओ भाई साहब वहां देखो, कहाँ ले जा रहे हैं ये विली। ओहो भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, गली गली में चल रही हैं विलियां हो रही हैं पॉप। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो आती नहीं है विलियां, ये पर आई कहाँ से? बॉन्ड विद विली है, बंद हो गया? नहीं भाई, अरे नहीं भाई, क्या बात कर दी यार तुमने, बंद कैसे हो गया यार? तुम विली बंद नहीं कर रहे हो, मैं गोप्रो बंद कर दूंगा क्या? विलियों पे विलियां लगाए जा रहे हो, मैंने तो सिर्फ गोप्रो लगा रखा है, तो गोप्रो बंद कैसे हो जाएगा? बेटा ऐसे कारनामे मत करो तुम, सड़कों में घातक कारनामे। क्या कहते हैं, सेफ ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। सेफ ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े खेत हैं, खेतों में करो प्रैक्टिस। अनकंसर्न्ड, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड मोटो व्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर की तरह अगर मैं सोशल अवेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज कर दूं कंटेंट के चक्कर में, दैट्स नॉट मी। वास्तविकता से वंचित रखूं अपने सब्सक्राइबर्स को, तो ये गलत होगा दोस्तों। आई नो कि ये जो लड़के विली पॉप कर रहे हैं, दे आर माई सब्सक्राइबर्स, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, बट द थिंग इज कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, these roads are not the safe place to practice wheelie. If you want to do it in a safe place. एक safe environment के अंदर कीजिए। ये roads में करना घातक हो सकता है। I never recommend it to anyone. Superbike owner होने के बावजूद भी I never popped a wheelie, single wheelie. I've been riding bikes from last 6 to 7 years. एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है बाइकें चलाते चलाते। जाने कितने तरह की जगहों पे बाइकें चलाई, कितनी तरह की रोड्स में बाइकें चलाई। जहां रोड्स नहीं थी वहां भी बाइकें चलाई, बट आई नेवर ट्राइड to do it because I never wanted to do it. It's not safe. और अगर शौक ही है, गाइडेंस के अंदर कीजिए। As I don't recommend it, nor do I do it by myself on my super bike Kawasaki Z900. तो मेरा मैसेज आपके लिए यही रहेगा दोस्तों कि आपको भी ये नहीं करना चाहिए अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो। बाकी भाईचारा पूरा है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं एक प्यारे से अगले ब्लॉग में दोस्तों।